नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के जितने कैंडिडेट हैं उन सब के रिजल्ट कार्ड में अगर कोई त्रुटि हो गई है, कोई लिपिकीय त्रुटि है, उनके लिए खुशखबरी है कि शिक्षा विभाग ने, बीएसईबी ने एक आदेश जारी किया है, एक जो प्रेस रिलीज है वो जारी किया गया है। अब उनकी त्रुटियों के सुधार जो है वो अब होगी, उनके लिए तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये सुगबुगाहट है सातवें चरण की। कल ही मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से सातवें चरण को लेकर के विभाग गंभीर है और आज आपके सामने हालांकि इसको लेकर के एक आदेश का भी हवाला दिया गया है। तो क्या कुछ पूरी खबर है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। विज्ञप्ति संख्या PR 162/2022 है। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया है। चूँकि परीक्षा बीएसईबी ने ही कंडक्ट किया था, रिजल्ट कार्ड बीएसईबी ने ही दिया था, इस कारण से शिक्षा विभाग से निर्देशानुसार ये बीएसईबी ने प्रेस रिलीज जारी किया है। क्या इन्होंने लिखा है इसमें? माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 में जो हुई थी उसके परीक्षा परिणाम में हुए लिपिकीय त्रुटियों में सुधार के संबंध में आवश्यक सूचना है। सूचना में लिखा गया है कि एतद द्वारा CWJC नंबर 17495/2021 में दिनांक 21/4/2022 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9/18/2022 509 दिनांक 12/8/2022 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसके परिणाम में लिपिकीय त्रुटियों का सुधार किया जाना है। किसी का कैटेगरी मिस्टेक हो गया था, किसी की जेंडर जो है वो चेंज हो गई थी, किसी का आपको जाति बदल गया था। इन सभी मुद्दों को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। रिजल्ट कार्ड में त्रुटियां, अभ्यर्थी की फ़ोटो के स्थान पर किसी हीरोइन का फ़ोटो आ गया, इन सभी मुद्दों को लेकर के ऑलरेडी शिक्षा विभाग पहले भी घिर चुका है और कोर्ट के जो आदेश आया है न्यायालय से उसके बाद ये आदेश दिया गया, तब ये बीएसईबी ने इस प्रकार का जो PR है, प्रेस रिलीज है, वो जारी किया है। और इसमें सभी परीक्षा के अभ्यर्थी जिनके अभिभावकगण को एतद के द्वारा ये सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के रिजल्ट कार्ड में यदि किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि परिलक्षित है तो साक्ष्य सहित दिनांक 12/9/2022 यानी कि आज से ही, शायद आज ही 12 तारीख है, 12/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 तक यानी कि पूरी सितंबर महीना तक केवल निबंधित डाक से ही परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना 17 के पते पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। निबंधित डाक के अलावा अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। और एक हाईलाइट किया गया है कि स्पष्ट किया जाता है कि वर्णित परीक्षा के परीक्षा परिणाम में संबंधित सिर्फ और सिर्फ लिपिकीय त्रुटियों का ही सुधार किया जाना है। यानी कि जो त्रुटि परिणाम में रह गई है या हो चुकी है वो ही केवल आपको सुधार की जाएगी और 1 अक्टूबर तक का जो है इसमें तिथि ले लिया गया है। मैंने कल ही आपको बोला था कि सितंबर के महीने में तो नोटिफिकेशन नहीं आना है। कल के वीडियो को आप देख लीजिएगा जा करके। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सितंबर के महीने में आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हाँ, शिक्षा विभाग गंभीर नियमावली को लेकर के है और उम्मीद है कि आने वाले इस महीने में आपको नियमावली जरूर देखने को मिल जाए अगर शिक्षा विभाग तेज़ी से कार्य और करता है तब। बाकी नोटिफिकेशन अब आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि अभी तो त्रुटि सुधार 1 अक्टूबर तक होगा, तो नोटिफिकेशन की तो कोई गुंजाइश अभी दूर दूर तक इस महीने कम से कम नहीं दिखती है। हाँ, विभाग कार्य कर रहा है, उम्मीद है कि जल्द आपको देखने को मिलेगी। बाकी चीज़ों को हम आगे पढ़ते हैं। अभ्यर्थी जो पत्र डाउनलोड एवं स्वअभिप्रमाणित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट का जो डाउनलोड किया गया आवेदन पत्र है उसको प्रवेश पत्र, रिजल्ट कार्ड की छाया प्रति, मैट्रिक एवं इंटर के मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जाति कोटि के सुधार का दावा करने वाले जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है या स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र है उसकी छाया प्रति, या फिर सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर जाति कोटि के सुधार आप करना चाहते हैं तो आपकी दिव्यांग कोटि का अगर आप दावा कर रहे हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और अगर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों का दावा करने वाले हैं तो स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो है आपको संलग्न करना है। ये अनिवार्य है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर अपना पता, मोबाइल नंबर, email ID तथा
बाकी अन्य जो जानकारियां हैं उसको अवश्य अंकित करेंगे। वर्णित परीक्षा परिणाम में मात्र लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अवधि के बाद किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि के सुधार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो 1 अक्टूबर तक का जो तिथि तय कर दिया गया है, जितने लोगों का गलती है परीक्षा परिणाम में यानी कि रिजल्ट कार्ड में, आप लोग सचेत हो जाइए और जागरूक होकर के जो पता यहाँ दिया गया है निबंधित डाक के माध्यम से ही इस पते पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा नियंत्रक विविध को पटना सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना 17 के पते पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। और 1 तारीख के पहले ही ये भेज दें, क्योंकि 1 तारीख के बाद किसी प्रकार की आपकी जो परेशानियां हैं उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। और जो मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, उसको अंकित करना, आपके पता को अंकित करना जरूरी है। निबंधित डाक के माध्यम से आपको भेजना है। बाकी जो लिपिकीय त्रुटि है केवल उसी का दावा स्वीकार्य होगा। आपको एडमिट कार्ड चाहिए, आपको रिजल्ट कार्ड चाहिए, आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, इन सब चीज़ों का डिटेल इसमें है। आप इसको पॉज कर करके भी देख सकते हैं। बाकी चीज़ों को मैंने आपको बताया है। और जो किसी प्रकार का अगर समय बीत जाने के बाद अगर आप दावा करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसकी सारी जवाबदेही संबंधित आवेदक की ही होगी। इसलिए तय सीमा में अगर आपकी गलती है तो आप अवश्य इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाएंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लिपिकीय त्रुटि सुधार के मामले में विचार के क्रम में यदि किसी और अभिलेख की आवश्यकता होगी तो मांग किए जाने पर आवेदक के द्वारा इसको देना ही पड़ेगा। यानी कि स्पष्ट रूप से आप ये जान लें कि अगर किसी भी प्रकार की अन्य डॉक्यूमेंट्स की अगर जानकारी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको देना पड़ेगा। आवेदन जो आप करेंगे उसके साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं वैध साक्ष्य संलग्न नहीं रहने पर संबंधित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक के द्वारा आवेदन के माध्यम से किए गए सुधार का दावा उपयुक्त नहीं पाए जाने पर याचित सुधार की कार्रवाई समिति के द्वारा नहीं की जाएगी। यानी कि आप जब आवेदन करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे सुधार के लिए, तो आपको उचित डॉक्यूमेंट दिया जाना है। और अगर उस डॉक्यूमेंट से बीएसईबी संतुष्ट नहीं हुआ, कोई अन्य डॉक्यूमेंट की भी अगर मांग आपसे करता है, आपको वह भी उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसे सुधार को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं जो कि कोई बीएसईबी को ये मानना हो या बीएसईबी ये माने कि वो लिपिकीय त्रुटि नहीं है, तो आपकी वो सुधार पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। इसलिए वैसे सुधार को आप आगे ना ही बढ़ाएं। बाकी आपको जो भी सुधार करवाना है उससे संबंधित सक्षम प्राधिकार जो है उनका पूरा जो डाटा है या सक्षम प्राधिकार से निर्गत जो आपके पास प्रमाण है वो आपको देना होगा। जैसे जाति को अगर आप सुधार करना चाह रहे हैं, आपके परिणाम में गलती हो गया है तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांग कोटि का अगर आप सुधार करवाना चाहते हैं तो दिव्यांग कोटि का आपको जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। तो इस तरीके से पूरी तरीके से आपको वो प्रमाणित करना होगा कि आपके परिणाम में ये गलतियाँ हो चुकी हैं जिसको आप सुधार करना चाहते हैं और वास्तविकता में आप ये हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा कि वो बीसी कैटेगरी के हैं, उनका जनरल आ गया है। इन सभी मुद्दों को जो है आपको सुधार करने का एक अच्छा मौका है। आज से लेकर के 1 तारीख तक आप यकीन मानिए, आप 2-4-10 दिन के अंदर में ही इसको भेज दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम दिन का आप इंतज़ार ना करें। धन्यवाद।